नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेक्सॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और एआई एंड सेमीकंडक्टर स्टॉक है। आज ही फ़िलहाल 150 के करीब बढ़ रखा है स्टॉक, जो कि बहुत अच्छी बात है। मार्केट के हिसाब से स्टॉक ऊपर को मूव हो रहा है। फ़िलहाल स्टॉक 11,312 पे है और आज है 4 मई। लेकिन स्टॉक अगर हम देखें तो स्टॉक बहुत नीचे गिरा हुआ है। अभी कंपनी की जो एक्चुअल में स्टॉक ऊपर था आज से 6 से 1 साल से पहले, वो अभी स्टॉक का करंट प्राइस नहीं चल रहा है। स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, तो बहुत अच्छी मूवमेंट है अभी। अगर मार्केट बढ़ता है तो स्टॉक पक्का ऊपर बढ़ेगा। फिलहाल हम इसके अगर 5 दिन की रिपोर्ट देखें तो 5 दिन के अंदर स्टॉक कम से कम 150 से 200 रुपये गिर रखा है। क्योंकि अगर 28 अप्रैल को स्टॉक 11,500 पे था तो आज स्टॉक वही करीब 11,300 पे है और बीच में 11,000 पे भी स्टॉक जा रखा है 28 अप्रैल को, जो कि एक मूवमेंट देखा गया था मार्केट में। थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरा था, उस हिसाब से लगा। बाकी अगर 1 महीने की रिपोर्ट देखें तो 1 महीने के अंदर स्टॉक 1300 के करीब बढ़ा है। 10,000 से 11,300 तक 1300 का करीब मार्केट ऊपर बढ़ा था 1 महीने के अंदर। लेकिन अगर 4 नवंबर 2025 को स्टॉक को देखोगे तो 15,000 पे स्टॉक था और फिलहाल 11,350 पे आज स्टॉक का करंट प्राइस है। तो यहीं पे 4,000 का एक बहुत बड़ा स्टॉक गिर रखा है। लास्ट 6 महीने के अंदर 4,000 का स्टॉक में गिरावट आ रखी है। वहीं अगर हम इसको 1 साल से कंपेयर करें, 1 मिनट इसको मैं 1 साल से देख लेते हैं एक बार इसको। मेरे हिसाब से 1 साल हमें मोरफे करना पड़ेगा। ये तो YTD लग गया। 1 मिनट इसको ईयरली कर लेते हैं और अब फिर 5 ईयर का भी देख लेते हैं। तो एक हम ऐसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि स्टॉक आगे कहाँ को जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो आप देख सकते हो 25 सितंबर 2025 को जो स्टॉक था वो था 18,202 रुपये का। 18,202 रुपये का 5360 रुपये स्टॉक गिर रखा है 25 सितंबर 2025 से। और अगर हम देखें 5 साल की, तो 5 साल में स्टॉक कम से कम 2 बार देखना आप 18,000 पे ऊपर चढ़ रखा है। एक चढ़ रखा है 3 जनवरी 2025, 3 जनवरी 2025 को 18,397 रुपये पे स्टॉक एक बार चढ़ रखा है। और अगर हम दूसरी बार देखें तो स्टॉक दूसरी बार भी चढ़ा है। विदिन 6 मंथ के अंदर स्टॉक दोबारा गिरा और दोबारा फिर 18,177 रुपये पे 19 सितंबर 2025 को दोबारा चढ़ा है। और फिलहाल जो स्टॉक है वो है 11,344 रुपये पे। तो कहीं ना कहीं ये 2 बार अगर स्टॉक ऊपर बढ़ा है तो कंपनी की फाउंडेशन और फंडामेंटल सारी चीज़ें सही हैं। बस ये थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से भी स्टॉक गिरा है और थोड़ा बहुत कंपनी जो मेट्रोला के साथ बिजनेस था उसमें थोड़ा सा कंपनी को गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि उस मेट्रोला कंपनी ने थोड़ा अपना बिजनेस शिफ्ट किया है, तो उस वजह से हुआ है। लेकिन अगर हम मान के चलें ये 5,000 इसमें से आराम से शेयर से आराम से निकल सकते हैं अगर हम अच्छे से इसमें ध्यान दे के इससे चलें, क्योंकि एट द एंड कंपनी ऊपर ही जाएगी। क्योंकि सेमीकंडक्टर है, एआई बेस्ड कंपनी है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी। चलिए इसको ग्रो से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो ग्रो में आ गया मैं। कंपनी का मार्केट का जो फिलहाल है वो है 67,957 करोड़ का। बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है कंपनी का और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है मार्केट कैप मार्केट के हिसाब से। बाकी आगे देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी ने जो रेवेन्यू किया है एकदम से इसमें असर देखने को मिला है। अगर हम बात करें सितंबर महीने का, तो सितंबर महीने में अगर आप देखोगे तो और दिसंबर महीने में देखोगे तो बहुत अंतर है। दिसंबर में 10,803 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया। वहीं अगर आप सितंबर के महीने का देखोगे तो 15,000 एकदम से 5,000 करोड़ का कंपनी के अंदर रेवेन्यू में कमी देखी गई है। पता नहीं इसका क्या रीज़न था। रीज़न मेरे को यही लग रहा है कि वही मोटरोला कंपनी का थोड़ा रीज़न रहा है, क्योंकि कंपनी का कम से कम कुछ पार्ट वहीं से प्रॉफिट और रेवेन्यू वहीं से आता था। बाकी अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ा गैप देखने को मिला है। सितंबर और दिसंबर के महीने के बीच में कम से कम डबल गैप देखने को मिला है। दिसंबर में बहुत कम हुआ है और वहीं सितंबर में कंपनी ने 746 करोड़ का और दिसंबर में 321 करोड़ का ही कंपनी ने प्रॉफिट किया है। और वहीं अगर हम देख लें कंपनी की नेटवर्थ, तो वो साल पर साल बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा सा वो देखने को मिली गई है। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के Q4 के रिज़ल्ट, तो वो कंपनी Q4 के रिज़ल्ट जल्दी पब्लिश करेगी। अब देखा जाएगा कंपनी Q4 में कैसे रिज़ल्ट दिखाती है। बाकी फ़िलहाल जो Q4 के कंपनी के रिज़ल्ट आने वाले हैं वो आने वाले हैं 20 मई के करीब। तो 20 मई को कंपनी अपने Q4 के रिज़ल्ट पब्लिश करेगी। उसी में पता चलेगा कि कंपनी कैसे और कितना कंपनी ने प्रॉफिट कर रखा है और कहाँ से कंपनी ने दोबारा से कैसे प्रॉफिट किया है और कितना रेवेन्यू कंपनी ने कर रखा है, उसी में पता चलेगा। लेकिन अगर एक एज्यूम मान के भी चलें तो 746 करोड़
746 करोड़ कंपनी ने सितंबर के महीने में प्रॉफिट कर रखा है। अगर कंपनी अभी भी 600 या 700 के करीब प्रॉफिट करती है तो कंपनी में अच्छा रहेगा इन्वेस्ट करना। बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने इन्वेस्टर से एक बार सलाह लें। तब तक के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।